हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आई होप कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। दिस इज़ मुंतज़िर, तो आप देख रहे हैं बीके रज़ा ऑफिशियल। तो आज हम रेड करने वाले हैं मुफ्ती अमीनुल कादिरी साहब के बयान पर। वीडियो का टाइटल है दुल्हन अपने शोहर से ये बात कभी ना बताए। वो कौन सी बात है, ख़ास करके ये वीडियो लड़की और औरतों के लिए है, तो वो लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलो पहले वीडियो देखते हैं, फिर इनके बारे में बाद में बात करेंगे। और शादियां होती तो है लेकिन टिकती नहीं है। यहाँ बात आई तो एक बात अर्ज करूंगा, हया के पर्दे में बुरा नहीं मानेंगे, इसलिए कि दिल का दर्द है। तलाक की वजह में से एक वजह यह भी है कि शादी होने के बाद, चूंकि असल में बात यह है कि इंसान जैसा होता है ना, वैसे वो सबको समझता है। सही बात है। मेरे एक बुजुर्ग ने मुझे एक वाकया सुनाया था। उन्होंने कहा था, बेटे सुभान अल्लाह, इंसान जैसा होता है ना, वैसे वो दूसरों को भी समझता है। तुम अच्छे हो जाओ, पूरी दुनिया तुमको अच्छी नजर आएगी, और अगर तुम्हारे दिल में पाप है, पूरी दुनिया तुम्हें पापी नजर आएगी। तो उन्होंने एक बात बताई थी कि एक मर्तबा एक बुजुर्ग अल्लाह के वली तहज्जुद की नमाज के लिए अपने घर से निकले। तो उन्होंने देखा कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो वो कमेंट जा बॉक्स में रहे अपना राय जरूर बताना, वीडियो को तो उस लाइक भी कर देना। तहज्जुद गुजार बुजुर्ग ने देख के समझा कि माशाअल्लाह मेरी बस्ती में मैं अकेला तहज्जुद गुजार नहीं हूँ, बल्कि वो बंदा भी तहज्जुद गुजार है, वो तहज्जुद पढ़ने जा रहा होगा। लेकिन वो शख्स तहज्जुद गुजार नहीं था चोर। उसने इनको देखा तो वो खुश हुआ कि चले बस्ती में मैं अकेला चोर नहीं हूँ, जैसे मैं किसी का घर लूटने जा रहा हूँ वैसे ये भी किसी का घर लूटने जा रहा है। तो तलाक की, जल्दी तलाक की वजह एक ये भी है कि आजकल के नौजवान लड़के, इनका माशाल्लाह सबकी बात नहीं करता हूँ, लेकिन अक्सर जैसे बिल्ली की नींद चिचड़े में होती है ना, वैसे इनका हाल है कि इधर तके उधर तके उधर तके उधर तके, फोन पे बात की, इधर गली का चक्कर लगाया उधर गली का चक्कर लगाया। शादी से पहले इनका हाल इसी तरह है जैसे बिल्ली का हाल चिचड़े के हवाले से होता है। फिर शादी हो गई, तो शादी होने के बाद बजाय प्यार मोहब्बत की गुफ्तगू करने के वो गला मुद्दा उखाड़ते हैं। सच बता, मेरी कसम खा के बता, कुरान की कसम खा के बता, तेरी माँ की कसम खा के बता कि शादी से पहले तेरा किसके साथ क्या था। अब वो लड़की है, हंसने की बात नहीं है, घर चल रहे हैं, सही बात है। घर उजड़ रहे हैं, मेरियां छूटने से पहले तलाक हो रही है। गुंबदों मीनार के शहर का ये हाल हो चुका है। गुंबद निजात तक नहीं पहुंचाएंगे जब तक के दिलों के अंदर इस्लाम रासिख नहीं होगा। मस्जिदें बनाने से फायदा क्या होगा जब तक के दिलों में पाप है। इकबाल कहते हैं, मस्जिद तो बना ली सब भर में, ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना। जब इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। कब तक के पाप ही रहेगा, कब तक इसमें जराइम रहेंगे। क्यों गले मुर्दे उखेड़ते हैं? मेरी कसम खा, तेरी माँ की कसम खा, कुरान की कसम खा, सच बता, कुछ नहीं करूंगा, कुछ नहीं होगा। बच्चा किसके साथ क्या था? पहली रात है, दूसरी रात है, मोहब्बतों की रात है, उल्फतों की रात है, और वहां ये सारा महाभारत मचा है। एक लड़की, इसलिए कि बच्चियां लड़कियां एक तो नए घर में है, अकेली है, नए चेहरे का सामना है, और इतनी बड़ी कसम वो सोचती है कि चले बता तो दिन, बता करने के बाद दूसरे दिन से नफरतों का सिलसिला शुरू हो जाता है। यहाँ पर मैं एक शरई मसला बताता हूँ आपके सामने। अगर कोई आपको ये कहे कि कुरान की कसम खा के बता कि तूने किया क्या है, अगर वो काज़ी शरा नहीं है तो उसके पास अपने गुनाह का इकरार करने की कोई जरूरत भी नहीं है। इसलिए कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, गुनाह को छुपाओ, इसलिए कि वो इस्लामी अदालत में थोड़ी खड़ी है। हुजूर फरमाते कि गुनाह का इजहार भी गुनाह है। अगर आप गुनाह करके आए हैं, गुनाह की इजहार भी गुनाह है। आइए मैं हदीस पढ़ता हूँ इसकी तायीद में, सुनिए। एक शख्स है, अब नाम नहीं लूंगा, एक जवान है, अल्लाह के रसूल के पास आए, या रसूल अल्लाह मैंने ज़िना किया है। वो कह रहे हुजूर मैंने ज़िना किया है। कौन? सैयदुल मासूमीन से कह रहे मैंने ज़िना किया है। बेशक सुभान अल्लाह, से जो जमीन में बैठकर लौहे महफूज पर निगाह रखे, और लौहे महफूज पे निगाह रखना ये मेरे जब नबी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। पे निगाह रखना ये तो उनके गुलामों की निशान है। मसनवी में मौलाना रोम कहते हैं कि वलियों के पेश नजर होता है लौहे महफूज, और सिर्फ पेश
नजर ये भी वलियों के लिए छोटी बात है, बल्कि कुदरत ने लौह महफूज पर उनको इख्तियार अता किया है कि वो जो चाहे मिटा दे, वो जो चाहे लिख दे। इकबाल कहते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। लौह कलम पे उनका कब्जा होता है जो मुस्तफा करीम की वफादारी इख्तियार करते हैं। हुजूर के लिए बहुत छोटी सी बात थी। हुजूर जानते थे क्या है जिसे कुदरत ने आलिमे माकाना व मायकून। हुजूर से किसी ने पूछा मेरा बाप कौन है, हुजूर ने उसके बाप का नाम भी बताया, यानी कि कौन किसका बाप है हुजूर ये भी जानते। पेट में बच्चा है, बच्ची है, ये भी जानते। कब्र में मुर्दे की पे अजर हो रहा है, सवाब हो रहा है, अजाब हो रहा है, ये भी जानते। किसकी कब्र कुशादा होगी, किसकी कब्र तंग होगी, ये भी जानते। वहां आकर के खुद से आने वाला कहता है तवज्जो करें, मेरी बहनों से भी तवज्जो करेंगे। वो आने वाला कहता है हुजूर मैंने जिना किया है। सरकार अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हदीस पाक का मफहूम है, सरकार मत जाए यहाँ से, चल भाग यहाँ से। उसने कहा हुजूर मैं चाहता हूँ कि मुझ पे हद लगा दे, यानी अगर इस्लामी हुकूमत हो बेशक सुभान अल्लाह, गुनाहों की अलग अलग सजा, जैसे किसी ने कमारे लड़के ने ज़िना किया तो उसकी सजा जो है वो जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। लेकिन इस्लाम में इतनी आसानी से साबित नहीं होता है ज़िना, उसके लिए बहुत बड़ा प्रोसीजर है। इतना कि हर चीज के लिए 2 गवाह चाहिए, ज़िना के सबूत के लिए 4 गवाह चाहिए। फिर 4 में भी ऐसे नहीं कि सिर्फ दाढ़ी वाले चले आए तो कबूल हो जाए, नहीं ऐसा नहीं, बल्कि वो लोग हों जिन्होंने खिलाफ मुरव्वत काम न किया हो। खिलाफ मुरव्वत की तारीफ ये कही जाती है कि उसने कभी बाजार में बैठकर यानी होटलों पे चाय ना पी, होटल में खाना ना खाया हो, ऐसे हो। फिर उसके बाद ये भी है कि वो हर नमाज अगर वो मुसाफिर नहीं है, बीमार नहीं है और मकरूज नहीं है, कर्ज वालों का उसको खौफ नहीं है, ये 3 चीजें उसके अंदर नहीं है तो वो हर नमाज जमात के साथ अदा कर। अगर वो जमात का आदी नहीं है तो भी वो गवाही नहीं दे सकते। मरदूद शहादत है, वो शहादत के बाप में है ये बात, मुफ्ती साहब शहादत के बाप में ये बात कि जो तारीख जमात है, जो जमात मस्जिद की हाजिरी से महरूम है और वो अलग ऐलान मस्जिद में हाजिरी नहीं देता, उसकी शहादत मरदूद है, नहीं कबूल की जाएगी। आप मुझे बताएं ना कि ये अहले मिंबर पे इनकी बात छोड़कर मेरी और आपकी बात करता हूँ, बोलो हम गवाही दे सकते हैं किसी के ज़िना? आप मुझे बताएं, हम दे सकते हैं इसलिए कि जमातें हम लोगों से भी छूट रही है, छूटती है। की तफसीर करते हुए मुफस्सिरीन ने लिखा है कि इस आयत से जमात का वजूद और मस्जिद की हाजिरी इस्लाम के शिआर में से है। उठा करके देखिए आप फुक़हा की किताबें, पता चलेगा। जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। तो उसको मार डाला जाएगा और कोड़े बरसा दिए जाएंगे, पत्थर मार दिए, ऐसे नहीं है। यानी ये होगा, अब उसकी शरायत अगर पढ़ो तो उसको काफी टाइम लगेगा, लेकिन एक इशारा दे रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद इतने मुत्तकी हो, इतने परहेजगार हो, आदिल हो, सिद्दीक हो, फिर उसके बाद भी वो चारों एक साथ आए हो तो भी गवाही कबूल नहीं होगी। कि मीटिंग करके प्लान करके तो नहीं आ गए, वो आपस में मीटिंग करके नहीं आए हैं, मिल के नहीं आए, अलग अलग रास्ते से आए। फिर उसके बाद ये नहीं कि मैंने उधर से झांका था और उधर से नजर पड़ी थी, ये नहीं, ये है कि मैंने ऐसे देखा जैसे सुई में धागा देखा, तब किसी पर ज़िना साबित होगा। आप तो जबान उठा के मुंह को तालू से लगा देते, ये उसके साथ पकड़ा गया, वो उसके साथ पकड़ा गया, तोहमत है। इतना सख्त है किसी की आबरू के मुतालिक जब कोई बात आएगी तो इतने सख्त अहकामात होंगे, इतना सख्त मामला होगा। ये इस्लाम का काम। तो खैर शादीशुदा है तो 100 कोड़े लगेंगे, शादीशुदा है तो उसको संगसार किया जाए। लेकिन कहाँ इस्लामी हुकूमत है, इस्लामी बादशाह, इस्लामी हुकूमत है, और सबूत पहले तो इतना मुश्किल है कि साबित हो ही नहीं सकता, और जहाँ साबित हो जाए बात अलग है। या फिर अब ध्यान करें जो असल बात कह रहा है, या फिर करने वाला खुद आज़िए शरा के पास इकरार करे। बेशक सुभान अल्लाह। आने वाले ने आगे कहा कि हुजूर और ये भी है, अगर उसमें हद लग गई ना, जो इस्लामी कानून में हद लग गई, जो भी इस वीडियो को देख रहे हो तो कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताना, वीडियो को लाइक भी कर देना। इसीलिए
نہیں آنے والا آیا تھا کہ مجھے یہی پاک کر دے، اس لیے کہ یہاں کے پتھر آسان ہیں، وہاں کے کوڑے فرشتوں کے بڑے مشکل ہیں۔ تو آنے کے بعد حضور میں نے زنا کہا چل یہاں سے جا، حالانکہ جانتے ہیں پھر کہا حضور میں نے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اپنے صحابہ سے، دیکھو یہ پاگل تو نہیں ہے، اس پر پاگل پن کا دورہ تو نہیں پڑتا ہے، یہ پاگل پن کی وجہ سے اس طرح بک رہا ہے کہ میں نے زنا کیا۔ صحابہ نے کہا حضور نے یہ پاگل نہیں، اس میں پاگل پن کا دورہ بھی نہیں پڑتا۔ پھر اس نے کہا حضور میں نے زنا کیا۔ سرکار نے کہا اس کا منہ سونگو، کہیں شراب کے نشے میں تو نہیں بول رہا ہے، غافل ہو کر کے منہ سونگا گیا کہ حضور نہیں یہ شراب کے نشے۔ چوتھی بار انہوں نے کہا حضور میں نے زنا کیا۔ اب اللہ کے رسول کا فرمان، ارے نادان گناہ کیا تھا، اللہ نے پردے ڈال دیے تھے، جب قدرت نے چھپا دیا تھا تو چھپائے رہنے دیتا، تو نے بولا کیا؟ یہ حضور کی شان کریمی ہے، رحمت للعالمین ہی حضور کی ہے۔ حضور کہتے ہیں قدرت نے چھپا دیا تو تو بھی چھپایا۔ پتا چلا اگر گناہ ہو جائے، گناہ کا اظہار مت کرو، گناہ کا اظہار بھی گناہ ہے۔ تو اب اگر کسی کا شوہر کسی سے یہ کہتا ہے، اس کو بلیک میل کرتا ہے کہ بتا کیا تھا، میری قسم کھا، تیری ماں کی قسم کھا، قرآن کی قسم کھا، لڑکی پر کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اس سے جو گناہ ہوا وہ اس کا اظہار کرے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے کہ اور پھر وہ بھی اس وقت جب کہ اظہار گناہ کرنے سے جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں رائے ضرور بتانا، میرے کو لائک بھی کر دینا۔ نئی خوشیاں اس کو مل رہی ہے، اب وہ اقرار کرے گی تو خوشیاں روٹ جائے گی، تو ایسی صورت میں تو اس کے لیے لازم ہے کہ وہ نہ بتائے، انکار کر دے کہ ایسا کچھ نہیں ہے، انشاءاللہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے، آپ کہیں گے یہ تو جھوٹ ہو گیا، آپ تو ممبر سے جھوٹ کی بات کریں، جھوٹ نہیں ہوا۔ حضور کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ جب قدرت نے فرشتوں کے دفتر سے توبہ کی بنیاد پر گناہ کو مٹا دیا ہے، تب آپ قرآن والے ہوتے کون ہو؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر چکا اس کو گناہ کو یاد مت دلاؤ، آر مت دلاؤ، ورنہ اس وقت تک تمہیں موت نہیں آئے گی جب تک کہ اس گناہ میں مبتلا ہو کر تم ذلیل نہیں ہو جاتے۔ اس لیے کوئی گناہ سے توبہ کرنے تو اسے عزت دو، اس کو آر مت دلاؤ، اس کو بار بار اس کے سامنے اس کو تانا مت دو۔ ایک بچی ہے توبہ کر چکی، کیوں کوڑتے ہو؟ توبہ ہو گئی، معاملہ پاک ہو گیا۔ بہت سارے ایسی عورتیں ہیں جن کی زندگیاں بڑی پاپ میں گزری، صحیح بات ہے، لیکن جب انہوں نے توبہ کی تو بڑی شان والی عورتیں ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ لیکن میں قوم کی بیٹیوں سے بھی کہتا ہوں کہ خدا کے لیے آپ کی آبرو بڑی قیمتی ہے۔ آپ کسی کے فون پر، کسی کے زیورات پر، کسی کے تحفے پر اپنی آبرو کا سودا مت کرو۔ بے شک، اس لیے سبحان کہ اللہ۔ فلم کی لڑکی کی زندگی 3 گھنٹے کی ہے، میری بہن تیری زندگی 3 گھنٹے کی نہیں ہے، تجھے تو پوری زندگی جینا ہے۔ جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہو تو کمنٹ باکس میں تمہیں تو رائے ہر ضرور صبح بتانا، ہر شام میرے کو لوگوں لائک کے بھی کر دینا۔ سامنے آنا ہے، لوگوں کے سامنے اپنی زندگی جینا ہے، لوگوں اپنی زندگی کے مسائل کا مقابلہ کرنا ہے۔ اگر بالکل آپ صحیح۔ اسی طرح، اور پھر قدرت نے انتخاب تو کیا ہے نا۔ میری بہنوں سے میں کہتا ہوں رشتے لیٹ آتے ہیں تو لوگ اتنا گھبرا جاتے ہیں، جبکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ درخت کی پتیاں بھی بے جوڑ پیدا نہیں ہوئی۔ یہ جو درخت میں پتیاں دیکھتے ہو نا، اللہ نے اس کو بھی بے جوڑ پیدا نہیں کیا، اس میں بھی کچھ پتے نر ہے، کچھ پتے مادہ ہے، اور اللہ نے ان کا بھی جوڑا پیدا کیا۔ آپ حدیث اٹھا کر کے اس حدیث میں ہے اللہ نے ہر چیز کو جفت پیدا کیا، یعنی جوڑے سے پیدا کیا۔ دنیا میں جو مرغیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں، دنیا میں جو چونٹیاں ہیں وہ بھی بغیر جوڑے کے نہیں ہیں۔ تو جس قدرت نے ان مخلوق کو، جس کو انسان حقیر سمجھتا ہے، جب اس کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا، تم تو اشرف المخلوقات ہو۔ قدرت نے تمہیں بغیر جوڑے کے کیسے پیدا کیا ہوگا؟ لیکن صبر ہوتا ہے، انتظار ہوتا ہے، زندگی جینے کا کوئی سلیقہ اور طریقہ ہوتا ہے۔ ہاں تو گائز جو بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو خاص کر کے لڑکیوں تک ضرور شیئر کر دینا تاکہ وہ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکے اور سمجھ سکے۔ باقی آپ کا کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا، ویڈیو کو لائک کر کے شیئر کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر لینا۔ پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔